हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 19 उद्योग, जो कि आपका भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था खंड ब जो है उसका पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ चुके थे। इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो भी आधारशिला रहती है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग को, लोहा और इस्पात उद्योग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कहाँ पर जो है उद्योग स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर हमें इस उद्योग से रिलेटेड कुछ जो भी आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पर उनकी जहाँ पर भरपाई हो, जहाँ पर सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो, वहाँ पर जो है ये उद्योग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि कहाँ पर भारत के किन किन स्थानों पर इसका जो है इसकी शुरुआत पहले तो कहाँ से होती है इस उद्योग की, फिर किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जो है इन उद्योगों की स्थापना हुई है और इसके स्थानीयकरण के क्या क्या जो है विशेषताएं रहती हैं। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसी उद्योग से किसी भी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। औद्योगिक विकास की नींव होती है उद्योग। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों की उत्पत्ति होना या स्थापित होना। भारत में लोहा पिघलाने, ढालने और इस्पात तैयार करने का कार्य जो है अत्यंत प्राचीन काल से ही अंगर्य जाति का यह कार्य करती है। जब हम लोहा इस्पात पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो है पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है अगार्य जाति से। प्राचीन काल में जो लोहे से रिलेटेड क्या कार्य करती थी, उनको पिघलाना, फिर उनको ढालना और एक इस्पात तैयार करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अगार्य जनजाति थी उनके द्वारा ये कार्य किया जाता था। आगे देखिए, इनके द्वारा तैयार किया गया लोहा इस्पात उच्च क्वालिटी का होता था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पश्चिमी एशिया के दमिश्क नगर में तलवारें भारतीय इस्पात से बनती थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगा अशोक महान का लोह स्तंभ लगभग 1700 वर्ष पुराना है। ये इसका अनूठा उदाहरण है क्योंकि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है एक अत्यंत उच्च कोटि का जो है लोह इस्पात का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, यह उसकी पहचान है जो अभी भी जो है वर्तमान स्थिति में भी जो है अपना वही रंग रूप और वही स्थिति को लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अपन को परिवर्तन या बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली का कुतुब मीनार इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपका सर्दियों में, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी जो है आपका मौसम रहता है वह ख़राब नहीं होता है वह कुतुब मीनार। आगे देखिए, इसमें जंग नहीं लगा है। इसमें भारत में समुन्नत लोह इस्पात निर्माण की कला के ज्ञान का भी जो है बोध होता है। आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हो जाने के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का पहुंचता है, क्योंकि जब उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो जब हाथ से जो चीज़ें बनती थी वह मशीनों से बनने लगी, तो जो छोटे उद्योग थे वह बंद होने लगे। तो इससे जो है जो भारत के जो कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, उनको धक्का लगता है, उनको हानि पहुंचती है और भारत में निर्यातक से आयातक हो जाता है। जहां पहले भारत से सामान बनकर कच्चे माल से पक्का माल बनकर विदेशों में निर्यात होता था, वहां पर बेचा जाता था, अब जो क्या होने लगा, आयात होने लगा, खरीदा जाने लगा। आगे देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का आरंभ जो है 1870 में हुआ था। जब बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी, जो कि पश्चिमी बंगाल में है, अपने संयंत्र की स्थापना की। क्योंकि कुल्टी और झरिया नामक जो स्थान है वो लोहे उत्पादन में इम्पोर्टेंट रखते हैं, वहाँ पर लोहा उत्पादन होता है। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जहाँ पर जो सामान की उपलब्धता होगी वहीं पर उस उद्योग की स्थापना होगी। अगर मैं लोह उद्योग को स्थापित कर रही हूँ तो मुझे उसी क्षेत्र पर वो उद्योग लगाना होगा जहाँ पर मुझे लोहा उपलब्ध हो। ठीक है, तो मुझे लोहा कहाँ उपलब्ध होगा, झरिया में और कुल्टी में। कुल्टी है आपके पश्चिमी बंगाल में, झरिया के निकट जो कुल्टी है वह है आपका पश्चिमी बंगाल में। वहाँ पर जो है सबसे पहला आपका लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह कारखाना जो है केवल ढलवा लोहे का ही उत्पादन करता है। कंपनी का नाम है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। कब हुआ था इसका स्थापना? 1870 में। आगे देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की आधुनिक परंपरा वास्तव में जमशेदजी टाटा द्वारा रखी गई। नाम पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए ये नाम, जमशेदजी टाटा।
ठीक है। लौह इस्पात उद्योग की जो परंपरा, आधुनिक परंपरा जो है वास्तव में जमशेदजी टाटा द्वारा ही रखी गई थी। इन्होंने 1907 में सांची, वर्तमान जो आपका जमशेदपुर है, वहाँ पर उस स्थान पर जो है आधुनिक कारखाना रहता है टिस्को, इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग दोनों आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। और अगर मैं इन दोनों में भी अगर एक बात करूँ तो लौह इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें आने वाली हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लौह इस्पात में जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें जो है ये कारखाना जो है आधुनिक कारखाना 1907 में स्थापित किया गया था। किस स्थान पर? सांची नामक स्थान पर। इसके बाद में 1918 में, 1907 के बाद में 1918 में जो है बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम बोल रहे हैं इसको, तो टिस्को और इसको, ठीक है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। टिस्को की स्थापना हो रही है जमशेदपुर में और इसको की स्थापना हो रही है बर्नपुर में, ठीक है। इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जबकि इसको का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। दोनों के नाम जो है, इनके फुल फॉर्म्स जो दिए हुए हैं वह, और ये कहाँ पर स्थापित है और इनके सन, दोनों ही आपके नाम जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, टिस्को और इसको। टिस्को की स्थापना कभी हो रही है? 1907 में। कहाँ हो रही है? सांची में। इसको की बात कर रहे हैं 1918 में हो रही है। कहाँ हो रही है? बर्नपुर में। आगे देखिए, इसके बाद आता है आपका 1923। 1923 तक जो है भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हो रही है, ठीक है। VISL के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई। देखो, 3 प्रकार के उद्योग स्थापित हो रहे हैं। पहला है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब यहाँ पर है जो कि निजी स्वामित्व की है, ठीक है। दूसरा है आपका सरकारी, जो कि सरकारी, जिन पर सरकारी अधिकार है, और सरकारी को ही यहाँ पर जो है सार्वजनिक बोला गया है, ठीक है। 2 प्रकार की चीज़ें होती है, प्राइवेट और सरकारी। तो प्राइवेट जो होती है वो निजी कंपनियाँ होगी, तो सरकारी जो होगी वो सार्वजनिक होगी। समझ में आया आपको यहाँ तक? आगे देखिए, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जब जानकारी नहीं होती है या फिर जब बाहर के जो क्षेत्र वाले लोग होते हैं वह जो है भारत में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो वह क्या करते हैं, या फिर तो सहयोग लेंगे या देंगे, या पूर्ण रूप से अपना स्वामित्व पर जो है स्वामित्व रखते हुए जो है स्थापित करेंगे। तो यहाँ के लोग हैं, सोवियत संघ जो रूस है, उनके सहयोग से जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा जो कि आपका जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर क्या स्थापित हो रहे हैं, कारखाने स्थापित हो रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ भिलाई सोवियत संघ सहयोग दे रही है। बंगाल के दुर्गापुर में किसका सहयोग हो रहा है? ब्रिटेन का। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी का, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। इसके आगे देखिए, 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखाने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए गए। ये वापस मर्ज हो रही हैं ये कंपनियाँ। 1953 में बर्नपुर को भी इसमें क्या कर दिया गया? समाहित कर दिया गया। ये सारी क्या हो रही है? मर्ज हो रही हैं, सम्मिलित हो रही हैं। इसको की 3 इकाइयाँ थी, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। ये तीनों नाम आपको घोट के पी जाने हैं, ये नाम इतने इम्पोर्टेंट हैं, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। क्वेश्चन आए या नहीं आए, ये इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है लौह इस्पात उद्योग। अब आप जब लौह इस्पात उद्योग पढ़ रहे हो तो आपको पहले जो है लौह इस्पात के बारे में जो हमने पहले उद्योग को खनिज में जब हम पढ़ा है, तो उसमें पहले आपको लोहे के बारे में पढ़ना है, किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद में जो है आपको ये उद्योग पढ़ना है, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये चीज़ जो है समझ में आए। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो हो रही हैं 5-5 वर्षों के अंतराल से, जिसमें से जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है जो कारखानों की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग होने लगा। सेलम जो है आपका तमिलनाडु में है, विजयनगर है आपका कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। में नए इस्पात कारखाने स्थापित हुए। सन 1978 में बेकोरो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव हो गई। इस प्रकार से जो है यहाँ पर उत्पादन स्टार्ट हो रहा है।
अगला नाम आ रहा है यहाँ पर आपका सेल। 1974 सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना हो रही है और इस कंपनी को इस्पात उद्योग में विकास की भी जिम्मेदारी दी गई है। ये गवर्नमेंट की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर इकाइयों को क्या किया जा रहा है, सम्मिलित कर एकीकृत संयंत्रों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी जो है बनाया गया है। आगे देखिए, वर्ष 2014 के अनुसार, यहाँ से देखिए वापस, 14 जुलाई 1976 को इसको स्वामित्व भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जैसा कि मैंने कहा कि जब ये स्टार्ट हो रही हैं तब ये निजी स्वामित्व की है, प्राइवेट थी। बाद में जो है इसका स्वामित्व कौन ले रहा है, सरकार के अंदर आ गई है, इस पर सरकार का अधिकार हो गया है। फिर और इसको किस में विलय कर दिया गया है, शेल में विलय कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया। सेल के अधीन जो है एकीकृत संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो जाती है। 2014 के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन, जापान, यूएसए के बाद भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। 2015 में ये ऊपर उठकर तीसरे पायदान पर आ गया है। यहाँ पर इसका कुछ डेटा दे रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है आपको। जो ये इसको, टिस्को और ये शेल, ये नाम जो दे रखे हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है तो 3 नाम थोड़े ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो है हम उद्योग का जो स्थानीयकरण होता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे फिर से पूछना है, हम फिर से जो है अगली नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।